ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के अंतर्गत युधिष्ठिर आदि का विष्णु जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए विष्णु जी का प्राण त्याग करना, इसके विषय में वर्णन करूंगा। इसके पूर्व आपने जहां तक कथा श्रवण किया है उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। विष्णु जी कहते हैं, मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारे शरीर लहूलुहान हो रहे थे। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्ण छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पारसारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम गति हो। जिनकी तटकिली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपनिया रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमानंद में मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो जाया करती थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजयुष यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरे हुए सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्म प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। क्या दृश्य होगा! जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूप में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूं। सूत जी कहते हैं,
इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि की और कुछ समय के लिए शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्वी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथा अमृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। भक्तों, यहाँ पर 9वां अध्याय समाप्त होता है। आगे मैं 10वां अध्याय का प्रारंभ करूंगा।